हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छे होंगे। टैक्सोनॉमी के आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटिस्टा जगत के बारे में। हमारा आज का जो किंगडम है, सेकंड किंगडम जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है प्रोटिस्टा। पिछले वीडियो में हमने मोनेरा जगत के बारे में डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ उस वीडियो में जो भी पॉइंट्स मैंने बताए थे वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे और साथ ही साथ आपने उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व किए होंगे, तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा मेनली प्रोटिस्टा जगत। याद होगा मैंने एक ट्री बनाया था, उस ट्री के अंतर्गत मैंने दो सेक्शंस रखे थे। एक प्रोकैरियोटिक का सेक्शन था, दूसरा यूकैरियोटिक का सेक्शन था। याद रखिएगा जो जंतु जगत है उसको दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, एक प्रोकैरियोटिक दूसरा यूकैरियोटिक। लेकिन जब हम प्रोकैरियोटिक में जाते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जगत आता है, मोनेरा जगत। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक में तो बाकी जो चार जगत है वो सारे के सारे यूकैरियोटिक में आते हैं। तो आज का जो हमारा जगत है उसका नाम है प्रोटिस्टा। याद रखिएगा प्रोटिस्टा जगत के बारे में बात करने वाले हैं। पेन पेपर कलम सब कुछ लेकर बैठिए, पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलिए ताकि चीजें आपके समझ में आती जाए और आपका एक नोट्स बनता जाए। चलिए ध्यान से देखिएगा कि जो प्रोटिस्टा जगत होता है, कहता है कि मुख्यतः जो है इस जगत में मुख्यतः विभिन्न प्रकार के जलीय, एक कोशिकीय, सरल, यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि जो प्रोटिस्टा जगत है उसमें किनको किनको शामिल किया गया, कौन कौन से जीव हैं जिनको इस प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है, तो याद रखिएगा कि जलीय जीव जो एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय जीव, सरल जीव जो सरल हैं, सिंपल जीव होते हैं, दूसरा यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इंग्लिश में भी आप लोग सही से देख लेंगे। दिस किंगडम मेनली इंक्लूड्स वेरियस टाइप ऑफ एक्वेटिक, यूनिसेल्युलर, सिंपल, यूकैरियोटिक, मोनो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनमें शामिल किया गया। याद रखिएगा प्रोटिस्टा जो है वो एक यूकैरियोटिक होता है। क्या होता है? यूकैरियोटिक। मतलब प्रोटिस्टा का जो न्यूक्लियस होगा चाहे वो अमीबा हो, एल्गी हो, यूग्लिना हो, उसके न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के साथ अवेलेबल होंगे, इसीलिए इसको यूकैरियोटिक कहा गया। अब ध्यान रखिएगा, कहता है यह प्रोकैरियोटिक किंगडम मोनेरा मोनेरा ध्यान रखिएगा जो प्रोटिस्टा है उस जगत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक मोनेरा है और जो जंतु जगत है जिसको कि जंतु जगत कहते हैं, या जो भी बाकी के जगत है, प्लांटी जगत है, फंजाई है, एनिमेलिया है, एनिमल जगत है ना, जिसमें कि जंतु जगत हो गया, पादप जगत हो गया, या फिर आप कवक के जगत को पढ़ते हैं, है ना, फंजाई जिसको कहते हैं हम लोग। इन जगत के और मोनेरा जगत के बीच की कड़ी को माना जाता है प्रोटिस्टा जगत को। याद रखिएगा कि जो प्रोटिस्टा जगत होता है उसको मोनेरा जगत और यूकैरियोटिक का प्लांट, फंजाई तथा एनिमल किंगडम के बीच का चेन है, ये बीच का कड़ी माना जाता है। तो याद रखना है अपने को कि अगर आपसे पूछा जाए कि मोनेरा, प्लांट, फंजाई और एनिमल किंगडम के बीच की कड़ी कौन सी है, तो याद रखिएगा कि आपका प्रोटिस्टा जगत जो है इनके बीच की कड़ी है, चेन है, लिंक है, कह सकते हैं। इट एक्ट्स as a link between the prokaryotic kingdom Monera and complex multicellular eukaryotic kingdoms Plantae, Fungi and Animalia। ठीक है, अगले पॉइंट में कहता है कि ये जलीय वातावरण में, नम मिट्टी में, याद रखिएगा जलीय वातावरण में रह सकता है, नम मिट्टी में, और यहां तक कि अन्य जीवों के अंदर भी पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटिस्टा का वास स्थान कहां होता है, तो याद रखिएगा जल में भी अवेलेबल हो सकता है, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, है ना, और साथ ही साथ नम मिट्टी, जहां पर की मिट्टी में मॉइस्चर कंटेंट होता है वहां पर भी आपको प्रोटिस्टा मिल जाएंगे। और यहां तक कि अन्य जीवों के अंदर, मतलब जीवों के अंदर, शरीर के अंदर भी ये पाए जाते हैं। कौन? तो प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, एमीबा, है ना, एमीबा ब्रेन को खाने वाला एक
रोग भी उत्पन्न करता है। तो याद रखिएगा कि ये शरीर के अंदर भी पाया जा सकता है और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी पाया जा सकता है और नमी वाले मिट्टी में भी ये अवेलेबल हो सकता है, पाया जा सकता है। मतलब इसका जो वास स्थान है, उसका जो रेसिडेंस है, वास स्थान, ठीक है। तो वास स्थान ध्यान में रखिएगा। प्रोटिस्टा का क्या क्या है? जलीय वातावरण, नम मिट्टी और अन्य जीवों के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम बात करें, कहता है इस जगत के प्रायः जीवों में प्रचलन के लिए, चलने के लिए, प्रचलन करने के लिए मतलब चलने के लिए स्यूडोपोडा और या सीलिया या फ्लैजिला पाए जाते हैं, या कशाभिका कहता है इसको, फ्लैजिला या कशाभिका। देखिएगा ध्यान से, तो इस जगत के जो जीव होते हैं, अब देखिए सूक्ष्म जीव हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम भी चलते हैं, हाथ से काम करते हैं, हाथ से कुछ उठाते हैं, उसी प्रकार से जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी तो भोजन करते हैं, श्वसन करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं। तो कहता है कि जो इस जगत के जीव हैं, जो आपके प्रोटिस्टा जगत के जीव हैं, उनको चलने के लिए स्यूडोपोडा होता है, उसमें चलने के लिए रोम की तरह स्यूडोपोडा होता है, सीलिया होता है मौजूद, और फ्लैजिला होता है जिसके माध्यम से ये चलते हैं। याद रखिएगा, सीलिया, स्यूडोपोडा और कशाभिका फ्लैजिला होता है जिसके माध्यम से ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो चलते फिरते हैं। कहता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम हैव हेयर लाइक स्यूडोपोडास और सीलियास और फ्लैजिला फॉर मूवमेंट। चलने के लिए तीन चीजें, स्यूडोपोडास, सीलिया और फ्लैजिला होते हैं। अगले अगर पॉइंट पर हम बात करें, इसका न्यूट्रिशन की बात करें, इसका न्यूट्रिशन की बात करें कि ये जीव जो है, इस प्रकार के जो जीव होते हैं, उनको न्यूट्रिशन, उनको पोषण कहां से प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा कि कुछ जो प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जैसे शैवाल है। शैवाल क्या है? जो जिसको कि अंग्रेजी में एल्गी कहते हैं। एल्गी क्या है? वो प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी वैसे जीव होते हैं जो स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और कई जगह पर ये परपोषी भी देखे गए हैं। किस रूप में? परपोषी के रूप में भी देखे गए हैं। स्वपोषी भी होता है और परपोषी भी होता है। याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए प्रोटिस्टा जगत के जीव जो है वो अपना पोषण कहां से प्राप्त करते हैं, कुछ प्रोटिस्टा जो है वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जैसे एल्गी है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जो कि अपना भोजन स्वयं बना सकता है और स्वयं ही अपना भोजन तैयार करके उसको ग्रहण कर सकता है। यदि अगर दूसरे की बात करें तो कुछ जो भी प्रकाश संश्लेषी होंगे, याद रखिएगा जो भी प्रोटिस्टा जगत के जीव जो है प्रकाश संश्लेषी होंगे वो सारे के सारे स्वपोषी होंगे। क्या होंगे? स्वपोषी होंगे। और याद रखिएगा कि जो जीव अब प्रकाश संश्लेषी नहीं होंगे इसके अंतर्गत, वो क्या होंगे? परपोषी होंगे, मतलब दूसरों पर अपना जीवन यापन करेंगे। परपोषी को अंग्रेजी में कहते हैं हेट्रोट्रॉफी और स्वपोषी को कहते हैं ऑटोट्रॉफी। याद रखिएगा, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। कहता है, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम द न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यूज सम प्रोटिस्टास आर फोटोसिंथेटिक, दैट इज ऑटोट्रॉफिक। मतलब फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जिसके कारण से वो स्वपोषी कहलाते हैं। और कुछ जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, दूसरे जीव पर अपने जीवन को निर्भर रखते हैं, दूसरे जीवों को खा के या फिर उसी के अंतर्गत रह के अपना पोषण प्राप्त करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि जो परपोषी जीव या परजीवी, परपोषी जीव या परजीवी या मृत जीवी होते हैं, मृत जीवी वे होते हैं जो कि सड़े गले पदार्थों पर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जो सड़ने गलने वाला मृत जीवी जो होता है, मृत जीवी जो जीव होते हैं वो सड़े गले पदार्थों से अपना जीवन यापन करते हैं, मतलब अपना पोषण जो प्राप्त करते हैं वो सड़े गले पदार्थ, जो भी हम फेंक फाक देते हैं, जो कचरा, कार्बनिक सब्सटेंस, जो डिकम्पोज होने वाला कार्बनिक सब्सटेंस होता है, वो खा के वो उसको डिकम्पोज करके क्या करता है? उसको खत्म करता है।
ठीक है, तो याद रखिएगा परपोषी जीव या तो परजीवी के रूप में होगा। ये देखिएगा क्या है, परपोषी है ना हमारा प्रोटिस्टा, तो परपोषी है तो वो या तो परजीवी होगा, पैरासाइट जिसको कहते हैं, या मृतोपजीवी होगा, मृत जीवी होगा। अब परजीवी क्या हो गया, पैरासाइट्स होता है ना, दूसरे के साथ जीवन, जिंदा पे रहने वाला, जिंदा जीव पर रहने वाला परजीवी हो गया। लेकिन मृत जीवी मतलब मरा हुआ, जो सड़ मर चुका है, जो जीव मर चुका है ना, जो सड़ रहा है, जो गल रहा है, उसके ऊपर ये रहेगा। ठीक है, तो दो तरह के परपोषी हो सकते हैं, याद रखिएगा। एक परपोषी जो पैरासाइट्स के फॉर्म में होंगे, दूसरा जो है याद रखिएगा मृत जीवी के फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि ये क्या क्या कर सकते हैं। देखिए क्या पॉइंट्स है हमारा, कहता है स्वपोषी प्रोटिस्टा में जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है, ऐसे प्रोटिस्टा। याद होगा मैंने बताया था कि जो भी परपोषी होंगे, स्वपोषी होंगे, वो फोटोसिंथेटिक होंगे। क्या होंगे, स्वपोषी जो भी होंगे फोटोसिंथेटिक जीव होंगे, जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। कहता है स्वपोषी प्रोटिस्टा में कौन कौन से आते हैं, तो शैवाल आते हैं, एल्गी जिसको कहते हैं, जैसे डाटम आते हैं, युगलिना आदि जो है, वो सबके सब क्या है आपके स्वपोषी, मतलब अपना पोषण स्वयं प्राप्त करते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, तो क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। मतलब है कि एल्गी, डायटम, युगलिना में जो है क्या होगा, तो फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो याद रखिएगा स्वपोषी प्रोटिस्टा में शैवाल को जैसे डायटम, युगलिना आता है, आदि की तरह कशाभिकीय जीव, तथा परपोषी रूपों में याद रखिएगा कशाभिकीय जीव बीसी में आते हैं, और तथा परपोषी के रूप में स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड जो है परपोषी है, प्रोटोजोन्स जो है वो भी परपोषी है। ठीक है, याद रखिएगा परपोषी में कौन कौन से आया, तो स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड जो है वो परपोषी में आया, और प्रोटोजोन्स जो है वो परपोषी में आए। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को कि स्वपोषी में कौन कौन सा आएगा, एल्गी का आएगा, जिसमें युगलिना और डाइटम होगा। अगर हम परपोषी की बात करेंगे तो उसमें स्लाइम मोल्ड आएगा और आपका प्रोटोजोन्स आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए कहता है स्लाइम मोल्ड्स जो परपोषी है, स्लाइम याद रखिएगा, यहाँ पे अंग्रेजी भी देख लीजिएगा आप लोग। Autotrophic protists includes algae, flagellates, organism like datum, euglena, है ना। फ्लैजिलेट्स जिसमें कि फ्लैजिलेट्स होता है, कशाभिकी होता है, फ्लैजिला होता है मूवमेंट वाला, तो उसमें वैसा एल्गी भी आएगा। फ्लैजिलेट्स ऑर्गेनिज्म लाइक डाटम, यूग्लिना, ये तीन जो हैं आपके स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉफिक होंगे। और हेटेरोट्रॉफिक में कौन कौन से आएंगे, तो याद रखिएगा स्लाइम मोल्ड जो है आपका हेटेरोट्रॉफिक में आएगा, और प्रोटोजोन्स जो है आपका हेटेरोट्रॉफिक में आएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, तो स्लाइम मोल्ड्स जो है क्या है, परपोषी है। और परपोषी जो है मैंने बताया था कि जो परपोषी होता है, जो कि दूसरों पर अपना पोषण प्राप्त करता है, वो दो तरह का है ना। परपोषी जो है वह दो तरह के होते हैं, एक सहजीवी हो गया। देखिएगा मैंने बताया था कि पिछले स्लाइड में कि जो परपोषी जीव हैं, जो परपोषी जीव हैं वो परजीवी के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। किस फॉर्मेट में हो सकते हैं, परजीवी के फॉर्मेट में हो सकते हैं, है ना, और मृतजीवी के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। परजीवी या मृतजीवी भी हो सकता है। तो याद रखिएगा कि कहता है स्लाइम मोल्ड जो है आपका, स्लाइम मोल्ड जो है आपका वो क्या है, डिकम्पोजर है। क्या है वो, एक डिकम्पोजर है। डिकम्पोजर मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा अपघटक कहते हैं इसको। अब डिकम्पोजर का मतलब होता है अपघटक। अब इसका अर्थ क्या हो गया, तो जो डिकम्पोज कर दे, जो कार्बनिक सब्सटेंस को तोड़ दे और तोड़ के वापस एनवायरनमेंट में मिला दे, इसी को हम लोग डिकम्पोजर कहते हैं। तो जो प्रोटोजोन्स का एक समूह है, या फिर जो प्रोटोजोआ है, प्रोटिस्टा समूह का एक स्लाइम मोल्ड जो जीव है, स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा समूह का एक जीव है,
जो कि एक डिकम्पोजर है। क्या है? अपघटक है, डिकम्पोजर है ना? जो कि मृत जीव को डिकम्पोज कर देता है, उसके जो कार्बनिक सब्सटेंस है उसको तोड़ के सरल कर देता है और उसको वापस से इन्वायरमेंट में मिला देता है। वो काम करने वाला होता है आपका स्लाइम मोल्ड। याद रखिएगा, स्लाइम मोल्ड इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजर। स्लाइम मोल्ड इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजर। कहता है प्रोटिस्टा जगत के कुछ सामान्य उदाहरणों में शामिल है। अब प्रोटिस्टा जगत के कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, एमीबा, एमीबा, ठीक है। एमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है जो स्यूडोपोडा के माध्यम से चलता है और भोजन को ग्रहण करता है। याद रखिएगा, एमीबा का शेप कुछ इस तरह का होता है। एमीबा का शेप जो है कुछ इस तरह का होता है और ये जो निकला हुआ भाग होता है इसी को स्यूडोपोडा कहता है। इसी के माध्यम से ये चलता भी है, मूवमेंट भी करता है और इसी के माध्यम से घेर के जो है भोजन को ग्रहण भी करता है। ठीक है, तो अमीबा जो है, अमीबा, अमीबा एक प्रोटिस्टा जगत का जीव है जो कि एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेल्युलर जीव है, जो कि क्या करता है? स्यूडोपोडा के माध्यम से चलता भी है, चलता फिरता है और उसी के माध्यम से क्या करता है? भोजन को भी ग्रहण करता है। अगर हम पैरामीशियम की बात करें, पैरामीशियम याद रखिएगा, अंग्रेजी भी देख लीजिए। अमीबा अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दैट मूव्स एंड इंजेस्ट फूड बाय मींस ऑफ स्यूडोपोडिया। ठीक है, अगर हम पैरामीशियम की बात करें, पैरामीशियम, पैरामीशियम जो है वो चप्पल के शेप का समान होता है। इस तरह का शेप होता है ना चप्पल का, इस तरह का। आई थिंक एक सेकेंड मैं बना देता हूं। वैसे इमेज है अपने पास, इस तरह का शेप होता है। ठीक है, ये किसका शेप है? तो आपका पैरामीशियम का शेप है। पैरामीशियम कहता है कि सीलिया के माध्यम से, पैरामीशियम सीलिया के माध्यम से चलने वाला एक प्रोटिस्टा है। पैरामीशियम भी एक प्रोटिस्टा जगत का ही जीव है जो सीलिया के माध्यम से, देखिएगा कि इसके चारों तरफ जो है इस तरह का बना रहता है, इस तरह का जो है संरचना बना हुआ रहता है जिसको कि सीलिया कहता है। ठीक है, इस सीलिया के माध्यम से जो है ये चलता है। किसके माध्यम से चलेगा? सीलिया के माध्यम से चलेगा। ठीक है, याद रखिएगा पैरामीशियम जो है वो प्रोटिस्टा जगत का एक जीव है, एक सूक्ष्म जीव है जो सीलिया के माध्यम से चलता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं पैरामीशियम की, यहां पे देख लीजिए, पैरामीशियम अ प्रोटिस्टा दैट मूव्स बाय मींस ऑफ सीलिया। अब बात करते हैं यूग्लिना की। यूग्लिना लगभग शेप में पैरामीशियम की तरह ही होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा शेप अलग होता है। इसमें इस तरह का जो है पूंछ निकला रहता है ना? इसमें क्या निकला रहता है? पूंछ निकला रहता है, इस तरह का शेप बना हुआ होता है। कहता है यूग्लिना एक प्रकाश संश्लेषक प्रोटिस्ट है। क्या ये? प्रकाश संश्लेषक प्रोटिस्ट है। मतलब ये प्रकाश संश्लेषण भी, याद रखिएगा, ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है। मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा तो स्वपोषी होगा ये, जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। ठीक है, क्या कहता है कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट दैट मेक्स इट्स ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यूग्लिना के बारे में, तो यूग्लिना में क्या होता है? ये फ्लैजिला होता है, याद रखिएगा। देखिए एल्गी, अगला है हमारा शैवाल, एल्गी। तो कहता है एल्गी विविध प्रकार के प्रकाश संश्लेषण प्रोटिस्ट, जिसमें कुछ बहुकोशिकीय भी होते हैं। जो हम लोग देखते हैं कि जो नल होता है, जो गांव में जो हैंड पंप देखते होंगे, चापानल जिसको कहते हैं, उसके आसपास में देखिएगा कि कुछ शैवाल उत्पन्न हो जाता है। हरा हरा रंग का जो है वो दीवार पर हो जाता है नमी में। ये कहां पर होगा? तो जहां पर नमी होगा वहां पर ये अवेलेबल होगा और ये हरा रंग का होता है। तो ये हरा रंग होने का मतलब ये है, ये क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और अपना भोजन स्वयं बना लेगा। ठीक है, कहता है अगले पॉइंट में, एल्गी अ वैरायटी ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट सम ऑफ विच आर मल्टीसेल्युलर। कुछ जो है इसमें क्या होते हैं? मल्टीसेल्युलर होते हैं। अगले पॉइंट पर देखिएगा तो कहता है कि प्रोटिस्टा उनकी विशेषताओं के आधार पर कई समूहों में विभाजित किया जाता है। प्रोटिस्टा को मेनली जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। प्रोटिस्टा जो जगत का जीव है
इसको तीन भाग में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका फाइटोफ्लैजेलेट्स, याद रखिएगा, फाइटोफ्लैजेलेट्स। पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन तोड़ तोड़ के पढ़िएगा तो आसानी होगा समझने में। क्या नाम है? फाइटोफ्लैजेलेट्स, ठीक है। उसके बाद प्रोटोजोअन्स, उसके बाद स्लाइम मोल्ड्स। प्रोटिस्टा को जो है विशेषताओं के आधार पर उनके गुणों के आधार पर जो है तीन भागों में डिवाइड किया गया। पहला है आपका फाइटोफ्लैजेलेट्स, दूसरा प्रोटोजोआंस, तीसरा स्लाइम मोल्ड्स। जो आपका फाइटोफ्लैजेलेट्स है उसमें कौन कौन सा आता है? फाइटोफ्लैजेलेट्स जो है उसमें कौन कौन सा आता है? शैवाल है, डाइटम है और डाइनोफ्लैजेलेट्स है। याद रखिएगा, फाइटोफ्लैजेलेट्स के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? एल्गी आएगा, डाइटम आएगा और डाइनोफ्लैजेलेट्स इसके अंतर्गत आता है। अगर हम प्रोटोजोअन्स की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत अमीबा और पैरामीशियम आते हैं और प्लाज्मोडियम आते हैं। कौन कौन से? तो अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम जो है किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटोजोअन समूह के अंतर्गत आते हैं। देखिए, प्रोटोजोआ को उसके विशेषताओं के आधार पर जो है तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला फाइटोफ्लैजेलेट्स, दूसरा प्रोटोजोअन्स, तीसरा स्लाइम मोल्ड्स। पहला फाइटोफ्लैजेलेट्स जो है उसके अंतर्गत शैवाल है, डाइटम है और डाइनोफ्लैजेलेट्स है, ठीक है, डाइनोफ्लैजेलेट्स है। अगर हम बात करें प्रोटोजोअन्स के अंतर्गत कौन कौन सा है? अमीबा है, पैरामीशियम है और आपका प्लाज्मोडियम है, ठीक है। अंग्रेजी में भी देख लीजिएगा, यहां पर अंग्रेजी माध्यम से भी लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, स्लाइम मोल्ड्स के अंदर कौन आता है? अपवंग फफूंदी आता है। कौन सा आता है? अवपंग फफूंदी आता है। इसको स्लाइम मोल्ड्स या स्लाइम फंगी, स्लाइम मोल्ड्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? स्लाइम फंगी आते हैं। और स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? ये अपघटक होते हैं। क्या होते हैं? ये डिकम्पोजर होते हैं, अपघटक होते हैं। अगले स्लाइड में हम लोग कुछ चित्र देखते हैं जो कि अलग अलग प्रोटोजोअन समूह का जीव है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये जो है, ये जो शेप देख रहे हैं ना, ये किसका है? याद रखिएगा, ये यूग्लिना का। मैंने बताया था इसमें क्या होता है, ऐसे पूंछ है बना हुआ, इसको फ्लैजिलम कहते हैं, फ्लैजिलम कहते हैं। अब देखिएगा, इसमें सुव्यवस्थित एक केंद्रक है, न्यूक्लियस है। इसी कारण से इसको किसमें रखा गया है? यूकैरियोटिक समूह में रखा गया है। अब यहां पर बात करेंगे तो इसमें क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, जिसके कारण से ये क्या करेगा? अब तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। मेनली यही चीज देखा जाता है। यूग्लिना जो है वो क्या है आपका? प्रॉपर इसमें सेंटर है, केंद्रक है, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट भी अवेलेबल है जो कि इसको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, ए नंबर है आपका यूग्लिना, दूसरा एमीबा। क्या है आपका? एमीबा। ये देखिए क्या है आपका? ये इसको कहते हैं एमीबा। देखिएगा, इस तरह का जो शेप निकला हुआ है इसी को कहते हैं कूटपाद, या फिर इसी को अंग्रेजी में कहता है स्यूडोपोडा। क्या नाम है? कूटपाद, या फिर इसी को नाम है स्यूडोपोडा। अब इसी के माध्यम से क्या करता है, यहां पर जो है ये जो भोजन है, इसका भोजन है, इसके बीच में आता है, ये क्लोज हो जाता है और क्या करता है? इस भोजन को अंदर ग्रहण कर लेता है, ठीक है। और इसी के माध्यम से ये चलता भी है, इसी के माध्यम से ये मूवमेंट भी करता है। किसके माध्यम से? कूटपाद, कूटपाद जिसको कहते हैं, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्यूडोपोडा कहते हैं, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन का भी अंतर्ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी करता है, ठीक है। इसका भी डेवलप्ड होता है, ये भी आपका क्या है? यूकैरियोटिक है। आगे देखते हैं, ये जो है आपका चप्पल के शेप के समान है, इसको पैरामीशियम कहते हैं। इसके चारों साइड से देखिएगा, ये रोम निकला हुआ है, इसी को नाम दिया सीलिया। क्या नाम है? सीलिया। याद होगा, मैंने बताया था जो पैरामीशियम है सीलिया के माध्यम से गति करता है या गमन करता है, लेकिन हमने बताया था ये जो है आपका अमीबा स्यूडोपोडा के माध्यम से गति करता है, भोजन ग्रहण करता है। यहां पर जो है ये सीलिया के माध्यम से क्या करता है? गति करता है, ठीक है। इसमें दो विभिन्न केंद्रक होते हैं। इसमें कितने केंद्रक होते हैं? दो विभिन्न
केंद्रक होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं जो भी प्रोटिस्टा जगत के जीव है या फिर जो भी प्रोटिस्टा में संबंधित प्रश्न होने चाहिए वो सभी के सभी मैंने डिस्कस कर लिए या फिर उस सब के बारे में हमने डिटेल में बात कर लिया। उम्मीद करूंगा कि आप पहले मेरा टैक्सोनॉमी का पहला वीडियो देखिए, उसके बाद मोनेरा जगत को देखिए, उसके बाद प्रोटिस्टा को देखिए, क्योंकि मोनेरा को देखेंगे तो वहां पे पता चलेगा अपने को ये प्रोकैरियोटिक है ना। लेकिन प्रोकैरियोटिक समूह की बात अगर करते हैं तो दो समूह है, जंतु जगत में दो समूह डिवीजन हुआ, एक आपका प्रोकैरियोटिक हुआ, दूसरा यूकैरियोटिक हुआ। जो प्रोकैरियोटिक होता है वो जीव सिर्फ मोनेरा जगत है, उसमें सिर्फ उसमें क्या है आपका मोनेरा आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो आपका ये है क्या कहते हैं यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक के अंतर्गत जो है वो दो समूह डिवाइड हुआ, एक यूनिसेल्यूलर का, एक मल्टी सेल्यूलर का। यूनिसेल्यूलर के अंदर आपका प्रोटिस्टा आता है, इसी प्रोटिस्टा को हम प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और जो आपका जो फंगी किंगडम होगा इस और इसके मोनेरा मोनेरा और इन तीनों के बीच का जो कड़ी है, जो लिंक है ना, वो आपका प्रोटिस्टा जगत ही है। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से लाभ प्राप्त होगा। और इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो में लाइक जरूर करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजें ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके। तब तक इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।